हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं रिंकी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी मेंटोर। मेरे चैनल का नाम है। तो गाइस जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा अगर थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है हमारा 0 से 6 मंथ को जो बेबी होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, उसको हम कैसे सर्दी में ख्याल रखेंगे। बिकॉज सर्दी आने वाला है तो उसमें हम छोटे बच्चों को कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले थिंक जो आता है मदर का कि जो 0 से 6 मंथ का बेबी है, क्या हम उनको सर्दी में नहला सकते हैं। तो बिल्कुल नहला सकते हैं, बट कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। बच्चों को सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं जो 0 से 1 मंथ के बेबी होते हैं, जिनका नाभ नाल अभी नहीं निकला रहता है, उन बच्चों को हम नहीं नहला सकते हैं। बिकॉज़ कि जो भी सपोज़ जैसे कि नाभ नाल रहता है तो उस पर पानी पड़ना नहीं चाहिए। पानी पड़ेगा तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इस वजह से क्या कि हल्का गुनगुना पानी लीजिए। हल्का गुनगुना पानी, बिल्कुल गुनगुना, गर्म नहीं। उसको जो स्पॉन्ज या कॉटन होता है या सूती के कपड़े होते हैं अच्छे साफ़ सुथरा, उसको उसमें डीप करिए और बच्चों को ऑयल मसाज करने के बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए बॉडी को। तो छोटे बच्चों को चल जाता है। जैसे नाभ नाल निकल जाता है उसके बाद से हम क्या करेंगे, अगर आप नहलाना चाहते हैं सर्दी में तो उसको हम क्या करेंगे, गुनगुना पानी लेंगे, टब ले लेंगे, बेशक अगर टब हो तो। अगर नहीं है तो जो कपड़े होते हैं ना, सूती के कपड़े, उसको बिछा दीजिए वहाँ पे जहाँ पे भी आप बच्चे को नहलाना चाहते हैं। अगर टब है तो टब के अंदर भी, बिकॉज जैसे हम उसका बॉडी वॉश या शैम्पू वगैरह जो भी उनको लगाते हैं ना, तो वो फिसलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि वो गिरे ना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, एक हाथ से हम नहलाएंगे एक हाथ से पकड़ते तो वो गिरने का डर रहता है, चोट लगने की डर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर टब में भी आप बैठा रहे हैं ना, तो उसके अंदर ना कपड़े रख दीजिए सूती का। उससे क्या होगा कि वो फिसलेगा नहीं, उसका पैर उसके अंदर चिपक जाएगा तो वो फिसलेगा नहीं। तो इस तरह करके आप नहला सकते हैं बच्चों को सिंगल में। अगर कोई पकड़ने वाला है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ अकेले अगर हैं तो आप इस तरह से उसको नहला सकते हैं। दूसरी बात, किस ऑयल से हम मसाज करें। तो देखिए, सर्दी के लिए तो बेस्ट जो ऑयल होता है वो मसाज के लिए जो होता है, अगर आप सरसों का तेल जो नेचुरल होता है, प्योर, जो गांव में पिराक है जिसे बोलते हैं ना, निकलवा के कोल्लू से, वो अगर मिलता है तो बेस्ट है। बट कुछ बच्चों को सरसों का जो ऑयल होता है वो सूट नहीं करता है। जैसे कि मेरे बच्चों को सूट नहीं करता था। तो हालांकि सरसों तेल तो बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है सर्दी में बच्चों को लगाने के लिए, बट अगर सूट नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आलमंड ऑयल होता है उसको हम बॉडी मसाज में कर सकते हैं बेझिझक होकर, क्योंकि डॉक्टर ने हमें भी एडवाइस किया था। मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता था तो इस वजह से, क्योंकि एलर्जी हो जाती थी, इन्फेक्शन नहीं एलर्जी हो जाती थी स्किन में, तो उसको हम ऑयल जो है, बादाम ऑयल जो है वो हम उसको लगा सकते हैं, आलमंड ऑयल। देन उससे जैतून का भी ऑयल हम लगा सकते हैं बच्चे को, वो भी नुकसान नहीं करता। तीसरी बात, अगर इन दोनों ऑयल अगर शूट नहीं कर रहा है तो बेस्ट है कि कोकोनट ऑयल, प्लेन कोकोनट ऑयल जो पैराशूट का होता है, या प्लेन कोकोनट, ये नहीं जैस्मिन वगैरह नहीं, प्लेन कोकोनट ऑयल लीजिए और उसको हल्का सा गुनगुना कीजिए और फिर सर्दी के टाइम में बच्चे को बॉडी में आप इजीली मसाज कर सकते हैं। जो तीसरी जो चीज़ है, सर्दी में बच्चों को ज़्यादा कपड़ा, बहुत लोग सोचते हैं कि सर्दी का टाइम है, बहुत ठंड लग रही है तो बच्चों को ज़्यादा कपड़ा पहनाते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर ज़्यादा कपड़ा उसे पहना देंगे तो उसको भी इरिटेशन होने लगेगी, अनकंफर्टेबल होने लगेगा, फिर बच्चा रोने लगेगा और हमें समझ में नहीं आता कि क्यों रो रहा है। तो ज़्यादा ना पहनाएं। जितना भी आप कपड़े पहनते हैं ना, उससे एक कपड़ा या 2 कपड़ा पतला एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा उसको पैक कर दिया और बच्चे वो जो है कि सांस लेने में भी दिक्कत, उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो चिल्ला रहा है, फिर हम परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और बच्चों को सबसे पहले सर्दी में कपड़े पहनाने से पहले अंदर एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। ये ना सोचिए कि डायरेक्ट हम उलन पहना दें, नहीं। उससे क्या होता है कि रैसेस वगैरह हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है बच्चों को। तो सबसे पहले आप उसके अंदर एक कॉटन का कपड़ा डालिए, कोई सा भी फुल या हाफ टी शर्ट वगैरह। देन उसके बाद से गर्म जो उनका इनर वगैरह होते हैं वो डालिए और स्वेटर पहनाइए। ये चीज़ हो गया क्लियर।
देन उसके बाद से जो होता है नेक्स्ट जो टॉपिक है कि क्या हमें बच्चों को धूप में रखना चाहिए। तो जी बिल्कुल, धूप सर्दी के टाइम में, गर्मी के टाइम में नहीं, सर्दी के टाइम में धूप जो होता है विटामिन डी का स्रोत होता है और वो बच्चों को बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दी के बच्चे नहीं बल्कि बड़े बच्चे जो भी हैं इन सब के लिए धूप सेकना बहुत अच्छा होता है। तो एकदम कड़क वाली नहीं, जो मॉर्निंग की जो धूप निकलती है ना, उसको आप थोड़ा देर बच्चों को मसाज करके और फिर उसको, मतलब ये नहीं कि पूरा कपड़ा पहना दिया फिर उसको धूप में लिटा दिए, नहीं, थोड़ा मसाज कर दिए, उसके बाद से उसको थोड़ा देर धूप में 10-15 मिनट या आधे घंटे तक उसको धूप में उसको खेलने दीजिए। देन उसके बाद से उसको आके गुनगुने पानी से आप नहला सकते हैं। मतलब घर में लाने के बाद थोड़ा धूप से वो हो जाए, उसके बाद से हम उसको नहला सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मसाज कर दिए, ऑयल मसाज कर दिए, नहला दिए, देन उसके बाद में हम धूप में भी बच्चे को रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, धूप सेकना उतना ज़रूरी होता है, विटामिन डी की तरह। विटामिन डी मिलता है बच्चों को बॉडी में, इसलिए धूप सेकना भी ज़रूरी होता है सर्दी में, छोटे बच्चों को खासकर। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि क्या हमें, जैसे बच्चा सोता रहता है तो हमें फीड कराना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 0 से 6 मंथ के होते हैं, ना वो बोल पाते हैं, तो उनको, वो तो सिर्फ दूध पे ही रहते हैं। दूध पे रहते हैं तो उनको दूध पिया, सुसु कर दिया, दूध निकल गया तो उनकी भूख लग जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि बच्चा अगर मेरा सो रहा है तो 2-3 घंटे सो रहा है तो हम इसको बिल्कुल छोड़ दें। नहीं, हर 2-2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में बच्चों अगर सो भी रहा तो उसको उठाइए। अगर मदर मिल्क ले रहा है तो मदर मिल्क दीजिए, फार्मूला मिल्क ले रहा है तो फार्मूला मिल्क दीजिए। अगर गाय का दूध ले रहा है, हालांकि 6 महीने से पहले बच्चे को तो गाय का दूध नहीं अफोर्ड करते हैं, बट अगर ले रहा है आपका बच्चा तो आप उसको हर 2 घंटे 3 घंटे में उसको दूध ज़रूर पिलाइए, क्योंकि दूध नहीं पिएगा फिर वो भूख के मारे रोएगा और हमें फिर पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जो सर्दी, बार बार जो सर्दी लग जाती है ना बच्चों को, उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा बेस्ट होम रेमेडी है जो है वो है, आप उसको सर्दी के टाइम में सरसों का तेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सा उसमें लहसुन की कलियाँ कट करके डाल दीजिए। उसको अच्छे से पका लीजिए और फिर उस ऑयल को बच्चे के हाथ में, पैर के तलवे में ऐसे रबिंग करके और उसे सॉक्स पहना दीजिए। हाथ का है तो हाथ का ग्लव्स उसको पहना दीजिए और सॉक्स पहना दीजिए। तो ये भी सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि छोटे बच्चे ओढ़ते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।